नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है। पता वीडियो बहुत है, अभी मैं करूं तो करूं क्या। तो टॉपिक वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे दो वीज़ा आए हुए हैं, एक स्टूडेंट वीज़ा तुर्की का आया हुआ है, एक फैमिली रीयूनियन का ये वीज़ा आया हुआ है इटली का, और साथ में एक रिफ्यूज़ल भी आई हुई है। वो मेरी रिफ्यूज़ल नहीं है, ये इटली की फैमिली रीयूनियन, पेरेंट्स फैमिली रीयूनियन केस की रिफ्यूज़ल आई हुई है। इसका मैं केस स्टडी बनाकर डालूंगा कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि ये केसेस किस तरीके से करने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और दूसरा टॉपिक है कि अभी लगातार जो यूके की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, तो हमारी क्राउन इमिग्रेशन ने 16 बच्चों की रिव्यू डाली हुई हैं जो अनदर कंसल्टेंटों से रिफ्यूज हुए थे। उनमें से एक रिव्यू का हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस रहेगी। और इसके अलावा जब भी किसी भी एम्बेसी की इंटरव्यू आती है तो उस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। देख लीजिए कितना मटेरियल है। तो ऑलवेज इंफॉर्मेटिव मैं वीडियोस लेकर आता हूँ। अगर आप इससे रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ब्रोज़ कर लें। मेरे चैनल के ऊपर 500 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं और फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि एक मैंने अभी टिप्स भी देने हैं आपको। बोर हो जाते हैं आप लोग। वो टिप्स किससे रिलेटेड है? आपकी फिज़िकली एक्टिविटीज़ के ऊपर रहेगा कि आप फिज़िकली कैसे फिट रहें। तो मैंने परमानेंट लोगो तो लगा दिया है, करो योग और रहो निरोग, अपने सब वीडियोस के ऊपर। मैं क्या, कभी तो कभी सुधर तो जाएंगे ही। आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मेरे जो लोगो लिखा आप जब भी देखेंगे, जब मेरी वीडियो में, तो आप कहेंगे यार कोई करें योगा स्टार्ट। तो आज मैं जो टिप्स देने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपकी फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड है, आपकी आँखों के ऊपर। अभी आँखों के ऊपर मैं दूंगा। लोग कहते हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स यही कहते हैं जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं, कि 40 साल के बाद हर एक पर्सन को चश्मा लग ही जाता है। तो अगर आप 70-80 ईयर्स तक अब चश्मा नहीं लगाना चाहते, जहाँ आपकी आई साइड ऑलरेडी वीक हो रही है या वीक है, तो मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आई से रिलेटेड। अगर ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर क्या होगा, तो आपकी आई साइड कमज़ोर नहीं होगी। वो क्या है एक्सरसाइज, तो देखिए मेरी आंखों के ओर। ठीक है, कोई रोमांस मत स्टार्ट कर देना मेरी आंखों में देखकर। ठीक है, जो एक्सरसाइज क्या है ये देखिए। तो अभी मैं आंखों की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। ये एक्सरसाइज आप सुबह उठकर करेंगे 10 से 15 मिनट, तो आपकी आंखें ना 80 ईयर्स तक आपको चश्मा नहीं लगेगा, लेकिन करनी डेली है। वो क्या एक्सरसाइज है? सबसे पहले आपने अपनी पलकों को इस तरीके से करना जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको आप कम से कम 20 बार ऐसे ऐसे करें। इसको करने के बाद फिर क्या करना है, तो आपने अभी अपनी आँखों को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कैसे करना है? आपने नहीं हिलना है, आपकी आंखों ने हिलना है, वो आपने ऐसे करना है। इसको करिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज पे, 10 टाइम्स पे एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद फिर अपनी आंखें राइट साइड को घुमाएं, फिर लेफ़्ट साइड को घुमाएं, फिर अप करें, फिर डाउन करें। इसको आपने 5-5 मिनट की ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आंखों को क्या नहीं, चश्मा नहीं लगेगा। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम ये बता दें हमारे दो वीज़ाज़ आए हैं। ये है हमारा तुर्की का स्टूडेंट वीज़ा। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि तुर्की गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है। अगर आपने तुर्की का स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो क्राउन इमिग्रेशन इसमें हेल्प कर सकती है। तो ये हमारे पास फैमिली रीयूनियन का जो अभी रिसेंट वीज़ा आया है, कौन सी कंट्री है, इटली का ये वीज़ा आया हुआ है। तो ये जो जिनका वीज़ा आया है, पासपोर्ट उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, तो उनकी मैं फिजिकली एक वीडियो भी डालूंगा जहाँ पर वो हमारा फीडबैक भी देंगे क्राउन इमिग्रेशन का। तो ये फैमिली रियूनियन का वीज़ा है विदिन 5 वर्किंग डे। इनके हस्बैंड ऑलरेडी इटली के अंदर हैं, उनके पास वहाँ का कौन सा रेड पासपोर्ट है। जिनके पास रेड पासपोर्ट होता है उनका 5 to 10 वर्किंग डेज में फैमिली रियूनियन, जिसको डी वीज़ा कहते हैं, हम यहाँ से एम्बेसीज में दिलवा सकते हैं, सिर्फ पासपोर्ट वालों को। तो जो बाकी केसेस है जिनके पास पीआर रहती है
या जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड रहती है, तो उनका जो वीज़ा है उसके लिए जो एम्बेसी है वो 2-2 3-3 महीने लगा रही हैं। अभी तक जिन लोगों के फरवरी से जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं फैमिली रियूनियन, फरवरी या मार्च या अप्रैल के, अभी तक उनकी कोई अपडेशंस नहीं आ रही, तो वो लोग हमें इमीडिएटली मिलें, उनको हम कोई सोल्यूशन बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वेज़ है, तो उसके थ्रू अगर आप चलेंगे तो आपका जो केस जो पेंडिंग पड़ा हुआ एम्बेसीज में, तो उसमें इमीडिएटली एक्शन हो सकता है। क्योंकि अभी तक एम्बेसी में जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी अभी तक वेरिफिकेशन फीसें नहीं एम्बेसी ने मांगी हुई, तो ऐसे ऐसे केस पड़े हुए हैं। फैमिली रियूनियन केसेस किसी भी टाइप का आपका पेंडिंग पड़ा है, कहाँ पर एम्बेसी में, इटली से रिलेटेड है या किसी भी कंट्री से रिलेटेड है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। तो दूसरा केस हमारे पास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है। कौन सा केस आया है? इस केस में जो कि पेरेंट्स का फैमिली रियूनियन के लिए केस डाला था, जो नुला होता है पेरेंट्स का, बहुत ईजीली इटालियन गवर्नमेंट दे देती है। मेरा रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पेरेंट्स को माइग्रेट कराना किसी भी कंट्री में इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं है। वहाँ से पेपर मंगवाना, वहाँ से पेपर जो वहाँ की गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन एम्बेसी यहाँ से उनको वीज़ा नहीं देती है। उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। फॉर्मेलिटीज़ क्या है? डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है। डिपेंडेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज़ का फैमिली का केस अप्लाई करना है, स्पेशली पेरेंट्स का, बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं, आपके बच्चे 18 या 21 साल के हैं, उनको बुलाना है परमानेंटली, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। वाइफ को बुलाना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को बुलाना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है। मैंने फिर बताया था, नूला उस्ता इशू हो जाते हैं और यहाँ पर पेरेंट्स लाखों रुपये ख़राब कर देते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के चक्कर में। कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ, कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, उसको HRD कराओ, सॉरी उसको मिनी सेक्रेटरीट से कराओ, DC साइन कराओ, पोस्टल करवाओ, वो बेचारे पागल हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं वार्निंग दे देता हूँ, उसमें हम बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। अगर आप फुली डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि आप पेरेंट हैं, आपकी एज 60 प्लस, जो 60 से 65 से अंडर है या 65 से प्लस हैं, तो वो कैसे दिखानी है, उसके लिए क्या वे है, उसके लिए कौन कौन से एफिडेविट बनते हैं, उसके अंदर क्या लिखा जाता है। अगर आपके ऑलरेडी भाई बहन ऑलरेडी इंडिया के अंदर हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स को वीज़ा नहीं मिल पाएगा आपकी फैमिली रियूनियन का। मतलब आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं, आपकी कोई सिस्टर यहाँ पर है या आपका ब्रदर यहाँ पर हैं, तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ पर वीज़ा नहीं देती। हाँ, आपके फादर मदर को यहाँ पर कोई पेंशन मिल रही है, कोई इनकम रेगुलर आ रही है, तब भी आपके पेरेंट्स को वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना है जब भी आपने पेरेंट्स का फैमिली रियूनियन केस डालना है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से नूला उस्ता आने के बाद यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके सिंपली केस डाल देते हैं। जब इटली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव घर में आकर क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करके जाते हैं, तो फिर उनको कहानी पता चल जाती है। वो कहाँ से पूछते हैं, मैंने फिर बता दिया, आपके गुआंढियों से पूछेंगे, नेवर हैं वो, कि इनके कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ये जो पर्सन है इंडिया में क्या करता है, कोई दुकान चलाता है, कहीं पे जॉब करता है, वो उनसे पूछते हैं। आपसे तो पूछेंगे तो आपने उसमें झूठ लिखा होगा या लिखा ही नहीं होगा कुछ, ना ही आपके एजेंट ने इसके बारे में बताया होगा कि क्या करना चाहिए जब आपने फैमिली का केस डालना है इंडिया से, स्पेशली पेरेंट्स का, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जब भी आपने अपने पेरेंट्स का केस डालना है, सबसे पहले ये देखिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो फुली आपके ऊपर डिपेंड हैं। वो डिपेंडेंसी कैसे दिखानी है कि उनकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया की कोई नहीं दिखानी। आप वहाँ से उनको रेगुलर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और इंडिया के अंदर उनकी कोई भी इनकम नहीं है। दूसरा, आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपका कोई भी सिस्टर ब्रदर इंडिया के अंदर नहीं है, अगर है तो उनके लिए क्या दिखाना है, अगर होंगे तो उनको ये है कि वो मेंटली रिटायर्ड हैं, जब वो ऑलरेडी फिजिकली अनफिट हैं, या वो ऑलरेडी अनमैरिड है, वो आपके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैंने फिर बता दिया, जो वेरिफिकेशन एजेंसी है वो हर एक चीज़ को चेक करके जाती है। आपके विलेज के लंबरदार से पूछेगी, विलेज के सरपंच से पूछेगी, आपके आंडी गुआंढी से पूछेगी, तो फिर जाकर वो रिकॉर्ड में अपने में वेरिफिकेशन रिपोर्ट इटली एम्बेसी को भेजती है। तो आप जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो वेरिफिकेशन एजेंसी है वो सच्चाई सामने लेकर आ जाती है। तो बट फिर भी अगर आपने केस डालना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर मिलें। क्राउन इमिग्रेशन आपको
पेरेंट्स स्पेशली केसेस के ऊपर बेस्ट से बेस्ट राय दे सकता है कि आप उन केसेस को कैसे हैंडल करें, क्योंकि इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों के। तो हमारी जो सर्विस चार्जेस हम 25,000 रुपये लेते हैं इसके पूरे केस को हैंडल करने का। फैमिली रियूनियन का कोई भी केस है 15,000 से लेकर 25,000 के चार्जेस है, डिपेंड कौन सी कंट्री में डालना है, किस टाइप का केस है। तो पेरेंट्स का केस डालने से पहले आप 10 बार सोचें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। फैमिली रियूनियन के आपके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं तब भी आप हमें संपर्क करें। अगर आपके स्पाउस ऑलरेडी ईयू सिटीजन है उनके लिए स्पेशल मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपका स्पाउस जो ऑलरेडी ईयू सिटीजन है, जिसके पास यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट है, तो वो उसने अपनी इंडियन स्पाउस को यूरोप में बुलाना है, तो वो भी हमें इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ 5 to 10 वर्किंग डेज है। और कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने वहाँ से मंगवाने हैं वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। तो अगर आपका केस फैमिली रियूनियन, स्पाउस केसेस और अपने चिल्ड्रन को अकम्पनी करना है शेंगन कंट्रीज़ में, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। और इटली गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट को रिफ्यूज़ल्स दे रही हैं और बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स मिल रही हैं। वो भी केसेस मैं रेगुलर डाल रहा हूँ। अगर आपका इटली का स्टूडेंट केस रिफ्यूज़ हो चुका है तब भी आप हमें संपर्क करें, मैं आपको एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दे सकता हूँ। तो जो अनदर टॉपिक बच गए हैं इंटरव्यू के ऊपर यूके की और एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के ऊपर जो अभी हमारी पॉजिटिव आई है, तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जो कि 1 और 2 दिन के अंदर। तो आप हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसके अंदर मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताऊंगा कि वो रिव्यू कैसे अलाउ हुई हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किसी भी एम्बेसी की होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।